जो व्यक्ति दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है वह जीवन में कभी महान नहीं बन सकता। स्वावलंबन ही सबसे बड़ा बल है। चाणक्य की यह नीति आत्मनिर्भरता की मूल भावना को दर्शाती है। वह कहते हैं कि जब तक इंसान खुद अपने फैसले लेने, अपनी जिम्मेदारी उठाने और अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला नहीं करता, तब तक वह दूसरों की छाया में ही जीता है। जो सिर्फ दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी चलाता है वह कभी किसी बड़े निर्णय, सफलता या सम्मान का पात्र नहीं बनता। आज की दुनिया में ये कैसे दिखता है? आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी का हर निर्णय किसी और से पूछ कर लेते हैं। करियर क्या हो, शादी कहाँ करें, किससे बात करें, किससे नहीं। और जब कुछ गलत होता है तो तुरंत कहते हैं उसने कहा था इसलिए किया, यानी खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से बचना। पर चाणक्य कहते हैं जो इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता वो अपने जीवन की जीत का हकदार भी नहीं होता। सच्चा, बड़ा और प्रेरक उदाहरण डॉ.A.P.J. अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि स्कूल छोड़ने का दबाव था। लेकिन कलाम ने एक बात समझी, अगर मैं खुद पर भरोसा रखूं और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अखबार बांटने का काम किया, रात को पढ़ाई की, दिन में मेहनत, न किसी की सिफारिश ली न मदद की भीख मांगी, और बाद में वही लड़का बना भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति। अगर वे दूसरों की सोच पर निर्भर रहते, कोई मुझे पढ़ाए कोई मुझे बढ़ाए, तो शायद वो भीड़ में खो जाते। चाणक्य का संदेश स्वावलंबन यानी सेल्फ डिपेंडेंस केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। ये सोचने से शुरू होता है, अगर कोई मदद ना करे तो क्या मैं हार जाऊंगा? और जवाब होना चाहिए, नहीं, मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपका आदर करे तो पहले खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र निर्णय और आत्मबल ही महानता की जड़ है। अब बात करते हैं दूसरे पड़ाव की। अति मित्रता से संदेह उत्पन्न होता है। हर संबंध में संतुलन जरूरी है, न ज्यादा नजदीकी न ज्यादा दूरी। चाणक्य इस नीति में एक गहरी मानवीय व्यवहार की बात करते हैं। वह कहते हैं कि चाहे कोई आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों न हो, बहुत अधिक घनिष्ठता और व्यक्तिगत जुड़ाव कई बार रिश्ते को खराब कर देती है। जब आप हर बात, हर भावना, हर राज एक ही व्यक्ति के साथ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं या तो वह व्यक्ति आपका लाभ उठाता है या फिर आप उसकी आंखों में अपना मूल्य खो देते हैं। वास्तविक गहरा उदाहरण चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से जुड़ा। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था। चाणक्य ने ही उसे राजा बनाया, प्रशिक्षण दिया, दुश्मनों से लड़ना सिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त चाणक्य की कुछ बातों को चुनौती देने लगा, क्योंकि अत्यधिक नजदीकी और आत्मीयता के चलते रिस्पेक्ट का फासला कम हो गया था। चाणक्य ने तब राजनीति से त्यागपत्र दे दिया और वनवास को चुन लिया ताकि रिश्ता बिगड़ने से पहले दूरी बन जाए। यह चाणक्य का सबसे बड़ा उदाहरण था कि रिश्ते बहुत मीठे हों तो भी थोड़ी कड़वाहट की सीमा जरूरी होती है। आज की दुनिया में ये कैसे दिखता है? बहुत से लोग अपने दोस्तों को इतना करीब कर लेते हैं कि वे उनकी पर्सनल बाउंड्रीज ही खत्म कर देते हैं। हर दिन साथ रहना, हर बात बताना, हर काम साथ करना, और जब दोस्त का ध्यान किसी और तरफ जाए तो जलन, शक या दूरी आ जाती है। कई बार वही बहुत अच्छा दोस्त आपकी कमजोरी जानकर आपका ही नुकसान कर देता है। संदेश, हर रिश्ते में स्पेस होना जरूरी है। रिस्पेक्ट तभी तक रहता है जब तक लिमिट बनी रहे। जरूरत से ज्यादा निकटता भी रिश्ते की मौत बन सकती है।